अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है फैक्टराइजेशन। हम देख रहे थे 5.3 एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 5 क्लास 9 की। तो उसके लास्ट जो 4 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं वो काफ़ी डिफ़िकल्ट भी हैं और इम्पॉर्टेंट भी। तो उसे हम वन बाय वन जो है यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन था द रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग द पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस 7 बाय एक्स प्लस 1। तो ये लीनियर डिवाइज़र है और ये हमारे पास गिवन पोलिनोमियल है इज़ टू बी। मतलब कि जब हम एक्स प्लस वन को अपनी गिवन पोलिनोमियल में पुट करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास टू बी आएगा। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इफ़ द एक्सप्रेशन लीव्स अ रिमाइंडर बी प्लस 5 ऑन बीइंग डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2। और जब हम इसके अंदर लीनियर डिवाइज़र x माइनस 2 पुट करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर आएगा b प्लस 5। तो हमने वन बाय वन इसे सॉल्व करना है। पहले हम x प्लस 1 को लेंगे 0 के इक्वल, तो x इज इक्वल टू माइनस 1 आएगा। उसे गिवन पोलिनोमियल में पुट करेंगे लेकिन रिमाइंडर को 0 के नहीं बल्कि 2b के इक्वल रखेंगे। फिर हम x माइनस 2 को 0 के इक्वल लेंगे तो हमारे पास x इज इक्वल टू 2 आएगा। उसे गिवन पोलिनोमियल में पुट करेंगे और रिमाइंडर के इक्वल रखेंगे b प्लस 5। पुट कर रहे हैं जी हम x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू हमारे पास माइनस 1 आ जाएगा। गिवन पोलिनोमियल में जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हम माइनस 1 पुट कर देंगे तो माइनस 1 का क्यूब आ जाएगा। माइनस 1 स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 2b। a और b की जगह हम x की वैल्यू को नहीं पुट करेंगे, उसे हम एज इट इज़ ही रखेंगे। माइनस 1 का क्यूब ले रहे हैं तो माइनस 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1 ही आएगा। माइनस 1 का स्क्वायर लेंगे तो वो प्लस 1 आएगा। मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हम जो है अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि माइनस कब प्लस में चेंज होता है और कब नहीं। तो ए वन ज़र हमारे पास ए आ जाएगा, 7 माइनस 1 6 आ जाएगा और 2 भी एज इट इज़। अब हमारे पास इक्वेशन हमने फॉर्म करनी है यहाँ से, तो हम क्या करेंगे वेरिएबल वाली टर्म्स को सेपरेट कर लेंगे। तो ए यहीं पे है, प्लस 2b इस तरफ आएगा, माइनस 2b हो जाएगा, प्लस 6 दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस 6 हो जाएगा। हमने इसे सॉल्व कर लिया, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे देंगे। अब हम अपना दूसरा डिवाइजर पुट करेंगे जो है x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। पॉलिनोमियल में हमने पुट कर लिया है। अब हमारे पास रिमाइंडर क्या है b प्लस 5। तो हमने किसके इक्वल रखना है b प्लस 5 के। 2 का क्यूब हमारे पास 8 है, 2 का स्क्वायर 4 है तो 4 इंटू ए 4a हो जाएगा प्लस 7। इन दोनों टर्म्स क्योंकि ये प्लस की थी इस तरफ आएंगी माइनस की हो जाएंगी इज इक्वल टू 0। इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं। 4a है हमारे पास, माइनस b है 7 प्लस 8 प्लस 7 15 होगा, 15 माइनस 5 हमारे पास 10 आएगा। तो प्लस 10 है, दूसरी तरफ जाएगा हमारे पास माइनस 10 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। अब हमने इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करना है और हमने क्या करना है ए और बी को कैलकुलेट करना है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 जो है उसमें ए के साथ कांस्टेंट कुछ भी नहीं है। तो हमारे पास सेकंड वाली जो इक्वेशन है उसमें ए के साथ कांस्टेंट 4 है। तो हम क्या करेंगे इक्वेशन 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि ए के जो हैं कोफिशिएंट सेम हो जाएं, और जब कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे तो हम उसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हमने क्या किया इक्वेशन नंबर 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया है तो फाइनली हमारे पास जो इक्वेशन आ रही है वो है 4a माइनस 8b इज इक्वल टू माइनस 24। इसे हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो पहले इक्वेशन नंबर 2 लिखेंगे, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 थी 4a माइनस b इज इक्वल टू माइनस 10। और जो हमारे पास इक्वेशन 3 है ये वो है 4a माइनस 8b इज इक्वल टू माइनस 24। तो आपको पता है सब्ट्रैक्शन के अंदर साइंस चेंज हो जाते हैं। तो हमारे पास जो लोअर वैल्यू है उसके साइन चेंज कर देंगे हम। तो 4a से कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 8 माइनस 1 7 भी आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 24 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 14 आएगा। 7 मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा तो हमारे पास b2 आ जाएगा। अब आपके पास 3 इक्वेशन थी यहाँ पे, इक्वेशन नंबर 1 2 3। आप किसी में भी b की वैल्यू पुट करेंगे तो a का सेम आंसर आएगा। तो मैंने क्या किया पुट इन इक्वेशन 1 किया है। तो इक्वेशन 1 ये थी मेरे पास, मैंने b की वैल्यू पुट कर दी है, 2 2 ज़ा 4 दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस 4 हो जाएगा। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a हमारे पास यहाँ पे आ रहा है -2। तो हमने इजीली जो है काफ़ी इजी मेथड से a और b की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिए। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7।
तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, द पोलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस 24 हैज़ अ फैक्टर एक्स प्लस 4 एंड, अच्छा अब फैक्टर हो गया, इसका मतलब जब हम एक्स प्लस 4 पुट करेंगे तो हम रिमाइंडर क्या रखेंगे, 0, एंड इट लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 36 व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 2, और जब हम x माइनस 2 पुट करेंगे तो ये क्या आएगा, रिमाइंडर 36, तो हम 36 के इक्वल रखेंगे। यहाँ से हमारे पास दो वेरिएबल आपको नजर आ रहे हैं, l और m, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ l एंड m। सबसे पहले x प्लस 4 को पुट करेंगे 0 के इक्वल, तो x इज इक्वल टू -4 आएगा। गिवन पोलिनोमियल में -4 पुट कर लेंगे और आपने -4 सिर्फ x की जगह पुट करना है, l और m एज इट इज़ ही आएंगे। -4 का क्यूब लेंगे तो हमारे पास -64 आएगा, स्क्वायर लेंगे तो +16 आएगा, क्योंकि 2 जो है वो इवन नंबर है तो माइनस यहाँ पे प्लस में चेंज हो जाएगा। -4 एज इट इज़ आ गया, +24 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 16 मल्टीप्लाई बाय एल। अब एल 16 नहीं लिख सकते क्योंकि हम हमेशा कांस्टेंट वैल्यू को पहले लिखते हैं, कोफिशिएंट को, और वेरिएबल को बाद में। तो एल 16 एल आ गया है, -4 एम आ जाएगा, 64 और 24 को सॉल्व करेंगे तो 40। अब देखें 16, 4 और 40 डिविजिबल हैं किस पे, 4 पे, तो हम अपनी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए पूरी इक्वेशन को जो है इसमें से 4 कॉमन ले लेंगे। जब हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो टर्म बच रही है वो है 4 इंटू 4l माइनस एम माइनस 10 इज इक्वल टू 0। 4 जाके 0 से डिवाइड हो जाएगा तो फाइनली इक्वेशन सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गई है, 4l माइनस एम माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इसे हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब हम अपना नेक्स्ट जो है डिवाइजर उसे पुट करेंगे तो वो हमारे पास है x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। सारी इक्वेशन में x की जगह 2 पुट करेंगे। अब आपने रिमाइंडर जो है उसको 0 के इक्वल नहीं रखना, क्योंकि गिवन था हमें स्टेटमेंट में कि वो 36 है, तो हम 36 के इक्वल रखेंगे। 36 प्लस का इस तरफ आएगा, माइनस का हो जाएगा। इक्वेशन को सॉल्व करेंगे जिस तरह से हमने प्रीवियस इक्वेशन को सॉल्व किया, तो फाइनली हमारे पास क्या आ रहा है, 2l प्लस एम माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से मैंने 2 कॉमन लिया था क्योंकि 4, 2 और 4 जो हैं वो 2 पे डिविजिबल थे। हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। अब हमने दोनों को सॉल्व करके l और m फाइंड आउट करना है। देखिए यहाँ पे प्लस m है मेरे पास, और जो इक्वेशन नंबर 1 है उसमें मेरे पास -m है। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगी तो m मेरे पास कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, इक्वेशन 1 ये थी, इक्वेशन 2 ये थी। अब सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे तो साइन चेंज नहीं होंगे। आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो है हमारे पास मेथड को चेंज कर सकते हैं। -m और +m कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 और 2 6l हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस है, 10 और 2 12 आ जाएगा। -12 इक्वालिटी के दूसरी तरफ जाएगा तो +12 हो जाएगा, 6 डिवाइड होगा तो हमारे पास l2 आ जाएगा। पुट इन इक्वेशन 1, तो हम इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, या आप 2 में भी कर सकते हैं। m का सेम आंसर आएगा, तो यहाँ पे 4 इंटू 2 8 आ जाएगा, -m माइनस 10 इज इक्वल टू 0। 8 और 10 को सॉल्व करेंगे, -2 आएगा, -2। अब हमने m पॉजिटिव रखना है तो m को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो m इज इक्वल टू -2 आएगा। m का सोल्यूशन आ रहा है -2 और l का आ रहा है 2। अब क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो सेम था क्वेश्चन नंबर 7 की तरह, तो आप इसे खुद सॉल्व करिएगा। अगर आपको कोई इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आपको सॉल्व इसलिए करने को कह रही हूँ ताकि आपको पता चले आपने मेरे लेक्चर को कितना अंडरस्टैंड किया। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या स्टेटमेंट है उसकी, द एक्सप्रेशन ax³ माइनस 9x स्क्वायर प्लस bx प्लस 3a इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय। अब यहाँ पे देखिए आपको लीनियर पोलिनोमियल गिवन नहीं है बल्कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। हमने a और b को कैलकुलेट करना, तो आपने सबसे पहले जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है उसको फैक्टराइज करना है। मैंने अपने जो मेरे लेक्चर हैं 5.1 और 2 उसमें फैक्टराइजेशन को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया। अगर आपको फैक्टराइजेशन में प्रॉब्लम है तो आप उनको देख सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हम 5 को ब्रेक करेंगे दो ऐसी टर्म्स में जिसको प्लस माइनस करके 5 आए और मल्टीप्लाई करके 6 आए। तो हम यहाँ पे जब कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास दो लीनियर डिवाइज़र आएंगे, x-3 और x-2। दोनों को बारी बारी 0 के इक्वल रखेंगे और अपनी गिवन पोलिनोमियल के अंदर पुट करेंगे। जैसे ही हम उसे गिवन पोलिनोमियल में पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे इक्वेशंस बनेंगी, और इक्वेशन हमने प्रीवियस क्वेश्चन में काफ़ी डिटेल में डिस्कस की हैं। तो यहाँ पे जो इक्वेशन 1 बनेगी वो है 10a प्लस b माइनस 27 इज इक्वल टू 0,
और इक्वेशन 2 यहाँ पे आएगी 11a + 2b - 36 = 0। अब देखिए हमने इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके ए और बी को कैलकुलेट करना, तो यहाँ पे देखिए ए का जो कॉफिशेंट है वो 10 है और यहाँ पे 11 है, तो इसको हम सॉल्व करने से बेहतर हम बी की तरफ मूव करें। यहाँ पे बी का कॉफिशेंट 1 है, यहाँ पे 2 है, तो हम इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो हम बी को ईजिली कैंसिल आउट कर सकते हैं। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है। जो नेक्स्ट हमारे पास इक्वेशन है नेक्स्ट वो है 20a + 2b - 54 = 0, जिसे हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 3। अब मैं सॉल्व करूंगी इक्वेशन नंबर 2 और 3 को, सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो जैसे ही सब्ट्रैक्ट करूंगी बी कैंसिल आउट हो जाएगा। ए हमारे पास यहाँ पे -9a + 18 = 0। तो ए को जब मैं कैलकुलेट करूंगी तो मेरे पास आ रहा है 2 + 18 है, दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, 9 डिवाइड हो जाएगा -9, तो आ रहा है A2। ए की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट करें तो आप बी कैलकुलेट कर सकते हैं, और मेरा यहाँ पे बी आ रहा है 7। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अगर आप मेरे लेक्चर्स को अंडरस्टैंड कर रहे हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक करिएगा, अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर करिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।